दोस्तों नमस्कार। बिहार एस्टेट 2026 की लिंक जो है एक्टिवेट हो चुकी है। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो बाकी सारी जानकारी तो आप लोगों को पता ही होगा। एप्लीकेशन फीस और डेट वगैरह तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो सीधे चलते हैं कैसे फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको इसमें सारे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या करना है, सब कुछ देखेंगे। अंत तक बने रहेंगे। देखिए ऑनलाइन जो है आज से 2 बजे से ही शुरू हो चुकी है। 31 अगस्त 2026 जो है लास्ट डेट है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर देखिए यहाँ पे ऊपर में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा जो है यहाँ पे चयन कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जो है रजिस्टर करते हैं। पहले पंजीकरण है तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है जब मैंने हिंदी किया तो यहाँ पे टोटल जो है फॉर्म हिंदी में खुल चुका है। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में भी बदलना चाहते हैं तो इंग्लिश भी कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश में हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन में। तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरना है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, सेलेक्ट करके कैलेंडर से चूज करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट करके डाल देंगे। यहाँ पे एज आ जाएगा। फिर जेंडर जो है आपका है मेल फीमेल वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर, कंफर्म करके फिर दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। फिर दोबारा से कंफर्म करके ईमेल आईडी को डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक कैप्चा कोड शो करती है। कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब जो है ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। देख सकते हैं मोबाइल वेरीफाई हो चुकी है। ईमेल पे हम जो है वैलिडेट कर लेते हैं। अब देखिए आपका जो है ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे जो है प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाटा भरा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। ठीक है, सभी को टिक करेंगे एक एक करके। इस तरह से जो है सभी को आपको एक एक करके टिक कर लेना है। टिक करने के बाद डिक्लेरेशन आ जाएगी। डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर लेना है। ठीक है, एग्री कर लेना है और रीवेरीफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, रीवेरीफाई भी कर सकते हैं या फिर सबमिट भी कर सकते हैं। तो मैंने वेरीफाई कर लिया है तो अब सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है आपका एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आता है और एप्लीकेशन नंबर जनरेट होती है और पासवर्ड। ठीक है, इसको हमेशा आपको सुरक्षित रखना है जब तक ये आपका एग्जाम रिजल्ट वगैरह ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैसेज भी दिया गया है, प्लीज़ नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये मैसेज जो है आपको ईमेल आईडी पे भी भेज दी जाती है और एसएमएस के माध्यम से भी भेज दी जाती है। ठीक है, लेकिन इसको नोट करके भी रखना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी मैसेज नहीं जाता है तो इसको नोट करके रख लीजिएगा। तो मैंने नोट कर लिया। अब इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन का डाटा ऑलरेडी शो करता रहेगा। तो यहाँ पे और क्या क्या करना है देखिए, एडिशनल डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है और लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट और पेमेंट वगैरह करनी है। तो एक एक करके हम सब कुछ करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए अब जो है यहाँ पे आ जाता है फादर नेम भरने के लिए, फिर मदर नेम भरने के लिए, फिर यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन या अदर्स करने के लिए, और यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे माता का नाम है, मदर नेम डाल सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम, तो यहाँ पे जो है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका है उसे सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके, जो भी आपका है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, तो आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं। मीडियम यहाँ पे पूछ रहा है तो हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, बैकवर्ड क्लास, EWS या SC या ST, जो भी है उसे सेलेक्ट करके डाल देंगे। ठीक है, अगर आप SC ST सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एज वगैरह में थोड़ी सी छूट मिल जाती है। फिर यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैंक नेम हो गया, ब्रांच नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछेगा, डिटेल पूछेगा। तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, तो आपके जो शरीर पे कटे का निशान, तिल का निशान जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो नो मार्क्स कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपके पास आधार है, तो यहाँ पे यस करेंगे, तो आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर पूछेगा कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर यस करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और पैन कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यस करते हैं तो उसका भी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड रखिए, बाकी देने की
ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए पूछा है डू यू हैव वोटर आईडी, यस नो कर सकते हैं, तो यहाँ पे वोटर आईडी नंबर मांगने लगा। फिर पासपोर्ट पूछेगा, है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यस करिएगा तो आपको बताना पड़ेगा पासपोर्ट नंबर। फिर यहाँ पे आ जाएगा डू यू हैव वैलिड फ़ोटो अटैच बैंक पासबुक, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर डू यू हैव एनी अदर वैलिड आईडी कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो सरकार द्वारा कोई अदर वैलिडेट आईडी कार्ड है आपके पास तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। चलिए इस पर नो कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको टिक कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए एडिशनल डिटेल आ जाता है, तो यहाँ पे पूछेगा एक्स सर्विसमैन है आप, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अगर आप दिव्यांग वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको डाटा जो है यहाँ पे बताना होगा कि किस टाइप के आप दिव्यांग है, विजुअल, डिसेबल्ड, हेयरिंग, लोकोमोटर या मेंटली या मल्टीपल, जो भी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो नो कर देते हैं। इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है कम्युनिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको भरना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पिन कोड है जो वो डालेंगे और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, पत्राचार का पता। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे तो इधर वाला ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आ जाएगा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे पेपर पूछेगा, तो यहाँ पे पेपर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 या फिर दोनों पेपर के लिए देना चाहते हैं तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा देखिए सब्जेक्ट ऑफरेड फॉर पेपर 1, तो पेपर 1 के लिए कौन सा सब्जेक्ट है आपका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे, ठीक है। फिर पेपर 2 के लिए जो पेपर सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल यहाँ पे पूछेगा, 10वीं का डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा, बोर्ड का नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया, रोल कोड हो गया, रोल नंबर हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है वो डालें और यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे डाल दें। और मार्क्स ऑफ टेनेट आपका कितना मार्क्स है वो 10वीं में वो डाल दीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग ईयर जो भी है वो आप डालेंगे। फिर डिवीज़न यहाँ पे डालेंगे, फर्स्ट सेकंड जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर इंटरमीडिएट का आ जाएगा, उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का भरेंगे। फिर ग्रेजुएशन का आ जाएगा, ग्रेजुएशन का भरेंगे। अगर आपने पेपर 2 के लिए भी किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछेगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी डाल देंगे, ठीक है। फिर बीएड का पूछेगा तो बीएड भी यहाँ पे डाल देंगे। यानी अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे और 7 नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पेपर 1 या पेपर 1 के लिए सिर्फ करते हैं तो आपका जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे बदल जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ एक चयन कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन देखिए हाइड हो गया, ठीक है। तो भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं खोल के, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। बीएड का सीधे डिटेल भरेंगे, ठीक है, डिटेल भरेंगे बीएड का और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन और आपका पेपर के अनुसार यहाँ पे दिखाई देगा। सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। देखिए जैसे अगर आप ग्रेजुएशन का डिटेल भर रहे हैं ना तो यहाँ पे देखिए रोल कोड का ऑप्शन आ रहा है, ग्रेजुएशन में रोल कोड नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है नोट इफ़ नॉट अवेलेबल टाइप NA, ठीक है, जो नहीं है उसमें NA कर दीजिएगा। तो रोल कोड नहीं है तो मैंने यहाँ पे NA कर दिया है। फिर रोल नंबर देखिए यहाँ पे डाल देंगे। स्पेशलाइजेशन में क्या डालना है, स्पेशलाइजेशन में जैसे ग्रेजुएशन आप किससे किए, किस सब्जेक्ट से किए, जैसे अगर BA आपने हिस्ट्री से किया है तो BA हिस्ट्री यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर परसेंटेज है, पर ये सब तो आपको बता ही चुके हैं तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है और सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए आप जो है यहाँ पे फाइनली जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ जाएगा। तो जो भी आपने क्वालिफिकेशन भरा था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, आप अपना फोटोग्राफ जो है अपलोड करेंगे 80 KB से 200 KB तक जो है अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर जो है आपका 50 KB से 200 KB तक वाइट बैकग्राउंड में यहाँ पे अपलोड कर देना है। स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप बिहार के हैं तो आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र 100 KB से लेकर 2 MB तक अपलोड करना है,
10th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, 10th क्लास का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। देख सकते हैं 100 KB से 2 MB तक है, ठीक है। 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ठीक है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का मांग रहा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांग रहा है। ये क्योंकि पेपर 2 मैंने चूज़ किया है इसलिए ये आ गया, ठीक है। नहीं चूज़ करेंगे तो आपको अपलोड करने के ऑप्शन जो है नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप भरेंगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे भरा है इसलिए यहाँ पे अदर का ऑप्शन जो है आ चुका है, नहीं भरेंगे तो नहीं रहेगा। फिर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। जैसे आईडी कार्ड के जगह पे आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड चूज़ किया था तो यहाँ पे पैन कार्ड भी और आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। चेक, पासबुक, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बैंक पासबुक यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप भरे या ना भरे आपको ऑप्शन रहेगा तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कौन कौन सा है तो देखिए यहाँ पे जिसमें स्टार लगा हुआ है, जैसे फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, आवासीय हो गया, 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का सर्टिफिकेट हो गया, 12वीं का मार्कशीट हो गया, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का जिसमें स्टार लगा है वो आपको अपलोड करना ज़रूरी है। बाकी आप नहीं भी करेंगे, जैसे देखिए अदर क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ऑप्शन में जो है स्टार नहीं है तो देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट मोड चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट मोड चूज करेंगे ऑनलाइन और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है आपका शो करता रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए ये कैप्चा कोड आ गया, कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और प्रीव्यू बटन पे पहले क्लिक कर लेंगे। प्रीव्यू देख लेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो देख सकते हैं प्रीव्यू जो है शो कर रहा है। अभी मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया इसलिए यहाँ पे फोटोग्राफ सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर शो करेगा। बाकी डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी मैंने भरा है वो शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी शो करेगा। इंटरमीडिएट का डिटेल हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, 10वीं का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का होगा, बीएड का, जो भी आप भरेंगे वो आपको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको जो है यहाँ पे सब में एप्लीकेशन फीस को भरना होगा। बैक टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट करके जो है आपको अपना पेमेंट कर लेना है, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान से जो है अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अब अगर आपको लिंक वगैरह चाहिए दोस्तों तो रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। रोजगारबिहार.com गूगल में सर्च कर लीजिए और यहाँ पे आके जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। देखिए लिंक जो है डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।